एक दो हदीसें सुनाते हैं। एक शख्स आए, या रसूल अल्लाह, मेरे पास कुछ माल है आजकल, तो क्या अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करके मुझे अल्लाह की राह में जाने वाले का अजर मिल सकता है? आपने कहा कितने तेरे पास? उन्होंने कहा 6000। तो पहली सदी में 6000 बहुत बड़ी दौलत है, ठीक, आज का 6000 नहीं। तो मेरे नबी ने क्या फरमाया कि तू सारा खर्च कर दे अल्लाह के रास्ते में, सारा। उसने कहा था उनफ़िक़ मिन बाद माल, कुछ पैसे लगा के अल्लाह की राह का अजर पा सकता हूँ? तो मेरे नबी ने फरमाया, गौर से सुनो, कि तू सारा माल खर्च कर दे तो जो अल्लाह के रास्ते में सोया हुआ है उसके अजर को भी नहीं पा सकता। एक तो गश्त कर रहा है, एक दावत दे रहा है, एक तालीम करा रहा है, एक बयान कर रहा है, एक ज़िक्र कर रहा है, एक तहज्जुद पढ़ रहा है, और एक सोया हुआ है। तो मैं कुर्बान जाऊँ, इस रास्ते की क्या कीमत है कि मेरे नबी ने कहा जो सोया हुआ है ना तो उसके अजर को भी नहीं पा सकते। क्या हुआ? एक औरत आई, या रसूलुल्लाह मेरा खामिद अल्लाह के रास्ते में है, तो मुझे कोई अमल बताएं मुझे भी उसके बराबर मिले। बीवी को बराबर मिलता है जब वो खुशी से तैयार करके भेजती है, उसे बराबर मिलता है। उसने अमल पूछा, कोई अमल बताएं। तो अब सुनो, मेरे नबी ने फरमाया बीबी मुसल्ले पे चढ़ जा, वापस जब तक नहीं आता तो उन्हें मुसल्ला नहीं छोड़ना, और रोज़ा रख, और जब तक वो वापस नहीं आता तो उन्हें इफ्तार नहीं करना, और ज़िक्र शुरू कर, जब तक वो वापस नहीं आता तो उन्हें तस्बीह हाथ से नहीं रखनी। वो कहने लगे या रसूल अल्लाह, भला ये कौन कर सकता, ये तो नामुमकिन है या रसूल अल्लाह। हाँ, सुभान। मेरे नबी ने फरमाया वलो तो वक्त, फ़र्ज़ करो तो ऐसा कर जाए, तुझे अल्लाह ऐसी रूहानियत दे दे कि वो 6 महीने नहीं आता तो 6 महीने नफल पढ़ती रहे, तेरा इतना लंबा वज़ू चल जाए कि 6 महीने टूटे ही नहीं, 6 महीने रोज़ा ही ना इफ्तार कर, 6 महीने तस्बीह ना छोड़। तो वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही मा बलग़्तुल उशैर मिन अमलिही, मुझे उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, तो उसके अमल का 1000वां हिस्सा भी नहीं पा सकती। ये तो वैसे ही नामुमकिन है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करो मेरे नबी ऐसा हो जाए तो बीबी 1000वां हिस्सा भी नहीं पा सकती। अल्लाह ने में वो खूबसूरत काम। तो भाई एक दूसरे को शाबाश दिया करो, ताने ना दिया करो। तुझे तो दुकान ने बिठा दिया, तुझे तो बीवी बच्चों ने बिठा दिया, तुझे तो दुनिया की अब लग गई है, ये मार देती हैं, ये बातें मार देती। एक मिनट के लिए भी कोई आ जाए तो वाह वाह, आओ जी आओ जी, वो चीज़ उसको उभार देगी। एक और हदीस याद आ गई, एक ग़ुलाम आज़ाद करो तो जहन्नम से आज़ादी है। मेरे नबी ने फरमाया जो एक ग़ुलाम अल्लाह के रास्ते में आज़ाद कर देता है वो जहन्नम से आज़ाद हो जाता है। ठीक है। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु अपने बाग में थे तो उन्होंने 30 ग़ुलाम आज़ाद किए इकट्ठे। फ़जअल अर्रजुल यतअज्जबु मिन सनीइही, तो एक आदमी ना हज़रत अब्दुर्रहमान को यूँ करके देखने लगा, तो वाह वाह कमाल हो गई, इकट्ठे 3 हिक अमान दने इकट्ठे 3, तो वो ऐसे देख और उसके चेहरे पे तासुर हो रहा है। तो हज़रत अब्दुर्रहमान ने देख लिया, कह लेंगे अफ़ला अदुल्लुका बिअफ़ज़ल मिम्मा सनअतु, मैं तुम्हें इससे बड़ा अमल बताऊं जो मैंने किया, इससे बड़ा बताऊं? कहा अच्छा वो क्या है? तो आपने कहा बैनमा रजुलन यसीरु अला दाब्बतिही फ़ी सबील, एक शख्स अल्लाह के रास्ते में जा रहा है, वसौतुहु मुअल्लक़ुन बिइस्बअ, और घोड़े को चलाने के लिए चाबुक उसके हाथ में है, तो उसको ऐसे आहिस्ता आहिस्ता मारता है, चलाता है, या ऊँट है या घोड़ा है या खच्चर है या गधा है। तो चलते 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 उसको ऊँघ आ गई, तो ऊँघ जो आई हाथ ढीला हो गया और चाबुक गिर पड़ा, वो सोटी गिर पड़ी। फ़लरौअतुहु बिसौतिही अफ़ज़लु मिम्मा सनअत, अल्लाहु अकबर। फरमाया कि वो जब उसके हाथ से सोटी गिरी ना तो ऐसे हुआ, होता नहीं
हमारे हाथ से मोबाइल गिर जाए, ऊँग आ जाए तो हम ऐसे हो जाते, होते कि नहीं होते? ये बॉडी रिएक्शन है, ये कोई अमल है, ये बॉडी रिएक्शन है। मैं कुर्बान जाऊँ इस रास्ते की कदर व कीमत पर। अब्दुर्रहमान कहने लगे उसका यूँ हो जाना अल्लाह के रास्ते में मेरे 30 ग़ुलाम आज़ाद करने से बड़ा अमल है। तो आप तो 24 घंटे के लिए आए बैठे हो, कौन इसका हिसाब लगा सकता? सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत अल्लाह ने हमें गए गुज़रे दौर में ये मेहनत अता फरमाई।